क्लोरोफॉर्म एक बार चेक करेंगे, वॉइस क्लियर है? यस सर। 19 कन्वर्जेंस हो चुकी थी, सही ना? 19 कन्वर्जेंस हो चुकी है, उसके आगे स्टडी करेंगे। 19 जो है बिल्कुल नोट करके रखना ढंग से, कुछ मिस ना हो उसके अंदर। लास्ट कन्वर्जन हमने ली थी, लास्ट कन्वर्जन क्या ली हुई है? ग्लाइकॉल। ग्लाइकोल। चलो अब हाँ, इसके आगे नोट करना है। आज जो करेंगे वो डिफरेंट होंगी सारी, तो तुम्हें अलग अलग तरीके से याद करना है उसको। उसमें जो रिएक्शंस होंगी मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी रिएक्शन यूज करनी है, अदरवाइज तुम्हें याद करना है उसको। तो एक करेंगे क्लोरोफॉर्म से आज, ग्लाइसिन। एक मिनट, ग्लाइसिन फॉर्मूला इसका NH2 CH2 COOH। दूसरा जो रिएक्शन इसके अंदर यूज होगी मैं तुम्हें बताऊंगा और ट्राई तुम्हें खुद करना होगा। उसका दूसरा यूज करेंगे हम इसके अंदर मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड ये तुमने सबने पढ़ा हुआ है, CH2 COOH होल ट्वाइस, यानी CH2 के साथ 2 COOH है, CH2 के साथ 2 COOH है। फिर हम करेंगे इसके अंदर मेलोनिक एसिड करेंगे, फिर करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड CH2OH ग्लाइकोल का एसिड, यानी CH2OH COH, CH2OH COH। फिर करेंगे लैक्टिक एसिड, जो कर्ड वगैरह में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला इसका CH3 CHOH। जितनी नेम रिएक्शंस आएंगी सब अलग से लिखना कन्वर्जेंस के अलावा, दिस इज लैक्टिक एसिड। और उसी ये बात करेंगे एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड है ये, एक्राइलिक एसिड। और एक करेंगे पायरुविक एसिड, एक्राइलिक के बाद पायरुविक एसिड CH3 सील बॉन्ड O COH, CH3 सील बॉन्ड O COH, दिस इज पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड है, PYRUVIC, PYRUVIC पायरुविक एसिड। तो ये सारे एसिड्स पढ़ने हमें। इसके अंदर जो यूज होगा, जो रिएक्शन यूज होंगी वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ट्राई तुम खुद करोगे कैसे बनना है। ट्राई तुम खुद ट्राई करोगे, फिर मैं सिखाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा और सही लगेगा कि हाँ तुमने ट्राई किया एक बार। तो नोट करेंगे रिएक्शंस के अंदर। नोट कर लिया सबने क्वेश्चंस क्या होने आज? ये एक, मेलोनिक 2, मतलब 19 20 20 20 21 22 23 24 और ये पायरुविक एसिड 25। ये सिखाना है 20 से लेकर 25 तक, 6 कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट, 12th क्लास के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सबको करना है। ठीक है, तो इसमें नोट करना है, जैसे ग्लाइसिन करना है तुम्हें, ग्लाइसिन करना है, उसके लिए जो रिएक्शन तुम्हें आनी चाहिए है वो नोट करेंगे, एक हेल-वोल्हैड ज़िलिंस्की रिएक्शन नोट कर लेंगे अलग से। हेल-वोल्हैड ज़िलिंस्की रिएक्शन, HVZ कहते हैं शॉर्ट में रिएक्शन। ये रिएक्शन आनी चाहिए। पहली लाइन इसके बारे में इंपॉर्टेंट, पहली लाइन इंपॉर्टेंट जो इसके लिए वो ये रिएक्शन, ये म्यूट कर लेंगे एक बार अपने आप को। नहीं बोलो, पूछना था कुछ, वो जल्दी बोल। इसके बाद क्या लिखा है वोल्हार्ड के बाद? ज़िलिंस्की ZELINSKY, HVZ रिएक्शन शॉर्ट में इसको लिखते हैं HVZ। क्लियर, HVZ रिएक्शन है ये। और इसके लिए जो तुम्हें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है, पहली लाइन लिखेंगे इसके बारे में, एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो ये रिएक्शन देंगे। ऐसे एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो ये रिएक्शन देंगे। तो नोट करेंगे रिएक्शन, लिख देना जरूर लाइन, एसिड्स विद अल्फा हाइड्रोजन एटम। Acids with alpha hydrogen atom give this reaction. Acids with alpha hydrogen atom will give this reaction. तो ये तो मैं इसके अंदर ध्यान रखना है। अब नोट करेंगे इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर अब
जैसे मैंने लिया एसिड, एसिटिक एसिड, नाम जरूर लिखना, एसिटिक एसिड। मैंने डाला इसके अंदर Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस। क्लियर? Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस। क्या डाला इसके अंदर? Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस। तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, उसका Cl लग जाएगा। CH2Cl COOH, CH2Cl COH। क्या नाम है इसका? अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी तो सबको पता है, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड है ये, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड है, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। फिर दोबारा डाल दिया Cl2 रेड फॉस्फोरस। ध्यान रखना, Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस दोनों यूज कर सकते हैं। दूसरा H भी हट जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, 2 H हट के Cl लग गया है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो इसका नाम आ जाएगा CCl3, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सही ना? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये पूरी रिएक्शन लिख दी है मैंने, बिना नाम के लिखोगे तो 0 मार्क्स है सीधा। ऐसे एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन देंगे। नोट कर ली रिएक्शन? ये यूज करेंगे ग्लाइसिन बनाने के लिए, इस रिएक्शन का यूज जरूर होगा, ग्लाइसिन बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज जरूर होगा। नेक्स्ट नोट कर लेंगे एक रिएक्शन और, नेम रिएक्शन जरूर लिख लेना, जिन रिएक्शन का यूज होगा मैं तुम्हें बता रहा हूं साथ साथ। ये दूसरी रिएक्शन यूज करेंगे हॉफमान होमोलिसिस। हॉफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से अमीन बनाने के काम आता है। एल्काइल हैलाइड से अमीन, एल्काइल हैलाइड से अमीन बनाना हो तो ये रिएक्शन। डीमेरिट की मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलता है, डीमेरिट की मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलता है इसमें, मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलेगा एल्काइल हैलाइड से अमीन बनाना। अगर एग्जांपल जैसे मैंने लिया चलो मैं सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, RX होता है, मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ CH3Cl, इसमें डाला मैंने एल्कोहलिक NH3, एल्कोहलिक NH3। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl हटके NH2 आ जाएगा, Cl हटके NH2 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कोई टफ रिएक्शन नहीं है। और थोड़ा सा जो ये एल्काइल हैलाइड और सॉरी अमोनिया, ये इसमें बेस का काम भी करता है, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? HCl। उस HCl को खत्म करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और HCl को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा ये बेस की फॉर्म में भी ऐड होता है। तो वो मैकेनिज्म में करेंगे, अभी तुम्हें रिएक्शन याद करनी है। CH3Cl में एल्कोहलिक NH3 डाला तो HCl बाहर, CH3NH2। अब CH3NH2 जो है ये और न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसलिए CH3Cl इस पर दोबारा अटैक कर देता है, फिर HCl बाहर, CH3 होल ट्वाइस NH, दोबारा ये और न्यूक्लियोफिलिक आ गया, तो इस पे CH3Cl दोबारा अटैक करता है, रिएक्शन होती है दोबारा, तो CH3 होल थ्राइस N आ जाएगा, HCl बाहर निकलता जा रहा है हर स्टेप में, माइनस HCl। फाइनली अब मैंने डाला इसके अंदर CH3Cl, तो अब मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट CH3 होल 4 N प्लस Cl माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव अटैच हो जाएंगे। ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये पूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन है हॉफमान एमोनोलिसिस, CH3 होल 4 N प्लस Cl नेगेटिव। तो इसकी स्पेलिंग लिखी थी, अब जो आपने बोली क्वाटरनरी कुछ करते हैं, QUARTER, क्वाटरनरी NARY। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो इसलिए रिएक्शन यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ ये वाला अमीन प्रिपेयर करना है इसमें 1 डिग्री जो है, ये 1 डिग्री है ना, सिर्फ यही प्रिपेयर करना है, तो उसकी रिएक्शन रुकती नहीं है। मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिल रहा है, प्राइमरी भी मिला, ये सेकेंडरी भी मिला,
टर्शियरी भी मिला, तीनों मिल गए। मिक्सचर ऑफ अमीन्स इज ऑब्टेन्ड, सो दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल। अच्छा इसमें डालेंगे तो एल्कोहलिक NH3, इसमें क्या होगा? तो पहले तो एनिलीन मिल जाएगा। कौन बोल रहा है ये? इलेवंथ वाला बच्चा कोई अगर आंसर दे देता है तो उसने मतलब वो समझ के कर रहा है सब कुछ। 11th वाला कोई बच्चा अगर आंसर दे देता तो नहीं। चलो 12th में से आंसर देगा कोई, इसमें क्या मिलेगा? लक्ष्य, दक्ष, सेजल, श्रेया, रीजन दो। विधि, विधि रीजन दो। बहुत स्टेबल है ये। क्यों स्टेबल? रेजोनेंस, रेजोनेंस, कौन सा इफेक्ट है? रेजोनेंस होगी। कौन से इफेक्ट से होगी? सीएल का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आर इफेक्ट। गलत है फिर, तुम लोग नालायक हो, बिल्कुल पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। प्रथम तू क्या आंसर दे रहा है? और ये विधि ने भी सेम आंसर दिया है। माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई रेजोनेंस के माइनस आई इफेक्ट से होगी। प्लस आर, प्लस आर लगेगा, माइनस आई ज्यादा पावरफुल है, इसलिए रिएक्टिव बेंजीन से कम होता है ये। रेजोनेंस होगी इसके अंदर, सिर्फ सीएल का प्लस आर इफेक्ट होगा। सीएल का प्लस आर है, लेकिन हाँ माइनस आई डोमिनेटिंग होगा। तो रेजोनेंस की वजह से सीसीएल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। चलो ये मैंने पढ़ लिया, यहाँ पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। हॉफमैन हेमोलिसिस रिएक्शन बहुत डिटेल है इसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ रिएक्शन में यूजफुल है उतना ही करेंगे। बोलो, बोल तन्मय। सर ये जो आपने ऊपर बताया ये यहाँ पे रुकती नहीं है रिएक्शन CH3NH2 पे, सर कंडीशंस को रेस्ट्रिक्ट करके भी नहीं रुकती है? हाँ हाँ, वो तू लिख सकता है ऐसे, वो लिख सकता है ऐसे, वो कंडीशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन तू कन्वर्जन में यूज कर सकता है ऐसा। अच्छा सर, ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो थियोरेटिकली पॉसिबल है? बिल्कुल, वन इक्विवेलेंट लिखकर कर सकता है तू। हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट नोट करना है। अब मैंने एक रिएक्शन के लिए बता दिया तुम्हें, देखो एक एक ग्लाइसिन बनाना है तो तुम्हें ये सारा यूज करना है। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब अगला मैंने क्या दिया था? मेलोनिक एसिड। चलो वो तुम, हाँ वो कर सकते हो तुम। फिर दिया ग्लाइकोलिक एसिड, उसमें सबसे ग्लाइकोलिक एसिड के लिए, ग्लाइकोलिक एसिड के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज होगी और वो नोट करना है ग्लाइकोलिक के लिए। चलो एक नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिजारो। ध्यान रखना, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अच्छा HV-Z रिएक्शन जो है, एक बार सुनेंगे, बार जो मैंने पीछे HV-Z रिएक्शन पढ़ाया है, HV-Z रिएक्शन जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर इसके अंदर फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन देगा कि नहीं? बेंजोइक एसिड बताओ, ये रिएक्शन देगी कि नहीं? HV-Z रिएक्शन देंगे कि नहीं? ये नहीं सर। बता तन्मय क्यों? सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इनके पास। बहुत अच्छे तन्मय, ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और ये बेंजोइक एसिड जो है इसके पास भी नहीं है। रीजन ये बेंजीन ये रहा ऐसे है, इसका H हटके COOH है, इट इज नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्यों ये रिएक्शन नहीं देते? क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट नोट करेंगे। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स विद, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो रिएक्शन देगा। एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव दिस रिएक्शन, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो ये रिएक्शन देगा। तो नोट करेंगे, जैसे बताओ इनमें से कौन देगा रिएक्शन? HCHO, C6H5CHO, CH3 होल थ्राइस CCHO, CHO। बताओ कौन रिएक्शन देगा? सर पहला दूसरा देखा। पहला दूसरा देगा। चलो मुकुल ने आंसर दे दिया, और कोई? तन्मय,
बाकी बच्चे नहीं बता। सर सारे देंगे। प्रथम ने बोला है। यस सर। हाँ प्रथम, तू ऐसे आंसर देता तो कितना अच्छा लगता है। सोच समझ के आंसर दिएगा, जल्दबाजी मत किया कर। और मुकुल तू अपनी आदत डाल रहा है गलत आंसर देने की। मेहनत करेगा फिर भी रिजल्ट कम हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि तू बहुत जल्दबाजी करता है और बहुत गलत आंसर देता फिर। ऑल विल गिव कैनी जीरो रिएक्शन। कैनी जीरो रिएक्शन सब देंगे क्योंकि सब में अल्फा जर्म नहीं है। इसमें अलग कंसंट्रेट देखो पेपर में कैसे लिखा होगा, HCHO on treatment with concentrated NaOH, HCHO on treatment with 50% NaOH, या फिर HCHO on treatment with concentrated alkali। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और NaOH लिखा मैंने, यहाँ पे KOH भी आ सकता है। NaOH लिखा तो KOH भी आ सकता है। तुम्हें इस रिएक्शन को करने के लिए करना क्या है, ध्यान रखना, जहां पे भी CHO है उसको एक बार कर देना CH2OH और एक बार कर देना COO नेगेटिव, या अगर NaOH है तो Na और KOH है तो K। ये करना तुम्हें। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसके अंदर लाइन याद रख लो, ये वाली लाइन जो अगली लाइन में बोलूंगा। इसका मैकेनिज्म होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। स्लो स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, H- ट्रांसफर होता है। बस इतना भी याद रखोगे ना, इसके क्वेश्चन इवन जेई एडवांस में आए हुए हैं। हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म है इसका, तो ये लाइन याद रख लेना, बस नोट करना है। CHO को एक बार क्या करना है, CH2OH बना देना। एक बार CHO को क्या बना दोगे, COONA। बस ये करना तुम्हें, एक बार CHO को CH2OH, एक बार CHO को COONA। आप ध्यान देंगे, मैकेनिज्म वगैरह सब बाद में करेंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। यहाँ फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा HCH2OH यानी CH3OH और साथ में HCONA। ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट HCONA, और CH3OH क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट। HCOONA क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और CH3OH क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट। नहीं समझ आया, बोलो। आ गया सर। हाँ ये है रिड्यूस प्रोडक्ट और ये वाला है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ये फॉर्मल्डिहाइड नाम लिख देना जरूर, बिना नाम के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये मिथेनॉल, और ये सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, सही ना। अब नेक्स्ट में तुम बताओगे क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड NaOH या KOH। क्या बनेगा, CCH5। हाँ प्रिया बोलो। सर वो गलती से हो गया था। चलो तो आंसर तो बोलो। CCH5CHO है, यस कंसंट्रेटेड NaOH सर। डाला। हाँ क्या बनेगा, एक सेकंड। एक बार CHO को क्या करना है, प्रिया ये तो मतलब इतना इजी तरीका है करने का कि पूछो मत तुम। अभी बताया पर, एक बार CHO का CH2OH, एक बार CHO का COONA। हाँ हाँ सही है तुषार। देखो उधर, एक बार CHO का CH2OH और एक बार CHO का COONA। समझ गए कि नहीं, है बेंजाइल अल्कोहल नाम है इसका। क्या नाम है इसका, बेंजाइल अल्कोहल। और नीचे सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल, ये सोडियम बेंजोएट। बेंजाइल सर ये अल्कोहल, सोडियम कैसे बेंजोएट। निकाले ना एक बार? बोल तन में मतलब आंसर कैसे निकाले एक बार बता देना। बता दे, ये CHO ना यहाँ पे, इसको एक बार तू CH2OH बना दिया कर, और एक बार COONA। ये ऑक्सीडाइज, ऊपर जिसमें O जा रहा है वो ऑक्सीडाइज, और ये CH2OH रिड्यूस प्रोडक्ट। नहीं समझ आया अभी, अब आ गया, अब बताया आ तो गया। ऊपर अभी। चलो अब नेक्स्ट आंसर निकालो तो। प्रिया समझ आ गया। यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट दो के आंसर निकालो जल्दी से। और रिएक्शन को याद कर लो अभी जल्दी जल्दी साथ साथ ही।
कर लिया है? देखो आंसर, पहले का आंसर CH3 होल थ्राइस C CH2OH CH2OH। एक मिनट दो, CH2OH। और दूसरे का, और साथ में इसके मिलेगा CH3 होल थ्राइस C COONA। गलती मत करना बिल्कुल, COONA है। सर इनके इसका नाम क्या आंसर, होंगे? ये ग्लाइकोजल है, सबको नाम खुद निकालना IUPAC करके। ठीक है सर। और इसका आंसर ये CH2OH CONA, जिनके कॉमन नहीं है उनका IUPAC निकालना, CH2OH सर CONA। KOH तो भी Na क्यों आया? क्या आएगा उधर, ये है अंडरस्टूड ना? है, क्या आएगा इधर, COOK, नीचे CH2OH CONA, ये है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। इसमें डाइल्यूट अच्छे डाल देंगे तो जब भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है O के साथ कभी भी Na आ जाए, O के साथ K आ जाए, O के साथ Mg आ जाए, O के साथ कोई भी मेटल आ जाए तो डाइल्यूट अच्छे डाल दो या H2OH+, उससे आंसर OH बन जाता है, ONA का OH बन जाएगा। तो ये थी नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एजेंडम नहीं है वो ये रिएक्शन देते हैं, जिसके पास अल्फा एजेंडम नहीं है वो ये रिएक्शन देंगे। तो ये तुम्हें इसके साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट राउंड करेंगे अब। नेक्स्ट जो उसमें नेम रिएक्शन ये यूज होगी हमारी रिएक्शन ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर, इनमें से कोई एक रिएक्शन यूज होगी ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट सर रिएक्शन इसके मैकेनिज्म का नाम क्या था? हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म, H- ट्रांसफर। नेक्स्ट नोट करना है अब, अगर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट 11th में भी और 12th में भी इतना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि इसके बिना ना, मतलब मैकेनिज्म अगर चेक करोगे तो 10 साल में कम से कम 7 या 8 बार मैकेनिज्म आएगा इसका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का। तो इसका तुम्हें अभी तो तुम्हें सिर्फ रिएक्शन याद करनी है। इथेनॉल है, इसमें डाल दिया अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 तो मिलता है, और कुछ मेंशन नहीं किया तो यही वाला टेम्परेचर मानना जो मैंने लिख रहा हूँ एट 443 केल्विन, रटा होना चाहिए टेम्परेचर ये वाला, इतना इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है ये। इथीन मिलेगा, इथीन मिलेगा इसमें। डिहाइड्रेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन, जैसे मैंने कल बताया था ना, एल्कोहलिक KOH एक्वस KOH। अगर CH3 CH2 Cl था तो इसमें क्या डलता था कि ये मिल जाए, नहीं याद, अल्कोहलिक KOH। हाँ एल्काइल हैलाइड तो एल्कोहलिक KOH, बाहर क्या निकला HCl, बीटा एलिमिनेशन। ऐसे ही इसके अंदर भी OH यहां से तो H यहां से, ये एलिमिनेशन होगा। बस इसमें क्या है, इसका मैकेनिज्म जो है E1 होता है, मतलब कार्बोकैटायन बनता है इसके अंदर, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसका E2 होता है। वो बाद की बात है, सब जब करेंगे तब बताऊंगा मैं। बीटा एलिमिनेशन दोनों है, पहले का मैकेनिज्म है E1 यानी कार्बोकैटायन बनेगा, और दूसरे का मैकेनिज्म E2 है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट होगी बस एक। बीटा एलिमिनेशन दोनों है। नेक्स्ट, ये मैं रब कर रहा हूं जो मैंने पहले बता दिया। रिएक्शन बहुत बार बोलो मन में, तब याद होंगी, टाइम लगेगा नहीं तो। अच्छा, अब इसी में डाल दूं अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, 413 केल्विन अगर है, अब टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर ऊपर से कम है तो इसने दिमाग में रखना, वाटर निकालने के लिए 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, वाटर निकालने के लिए 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जैसे एक इथेनॉल ये लिया हुआ है, एक इथेनॉल मैं और लिख रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल लेना और वाटर बाहर, और आंसर आ गया CH3 CH2O CH2 CH3। सही है, ये आ जाएगा आंसर, डाई इथाइल ईथर। क्लियर, डाई इथाइल ईथर। समझ गए कि नहीं है, डाई इथाइल ईथर आएगा आंसर का 413 केल्विन पे। 2 टेम्परेचर और है जब ये रिएक्शन होती है, 2 टेम्परेचर और है जब ये रिएक्शन होती है। मेन रिएक्शन में जो यूज करूंगा ये वाली और ये वाली, इसलिए मैंने 2 ही बताई हैं सिर्फ।
इसलिए दो ही बताएंगे, नहीं तो 383 केल्विन पे भी इसकी रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ, और 273 केल्विन पे भी होती है, वो बाद में बताऊंगा। ये याद कर लेना, दो रिएक्शन, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सही ना, नेक्स्ट नोट करेंगे। ये रिएक्शन हमारी यूज होगी, इसमें भी कहीं ना कहीं यूज होगी ये, चलो मैं बता दूंगा इसको भी। नेक्स्ट अब रिएक्शन नोट करेंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। यही तुम्हें जिस दिन सोचना आ गया ना, फिर तुम्हें कन्वर्जन बहुत इजी लगेंगी, फिर कन्वर्जन ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा चलो अब तुम कन्वर्जेंस ना ट्राई कर सकते हो, अब एक बार कन्वर्जेंस ट्राई कर सकते हो। तो अब मैंने जो कन्वर्जेंस बोली है वो तुम ट्राई करो जल्दी से, ताकि मैं तुम्हें आंसर बता दूं। जल्दी से ट्राई करेंगे कन्वर्जेंस। क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बनाना था? क्लोरोफॉर्म से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन फिर क्या 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 लिखा था तुम्हें? चलो फर्स्ट पेज पे था, मैं देख लेता हूँ अभी उसको। करो ट्राई जल्दी से अब। ये है कन्वर्जेंस सारी, ये सारी हो गया, एरोनिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, पायरुविक एसिड। जल्दी से ट्राई करेंगे अब। दो मिनट का टाइम है, पहली दो ट्राई करेंगे जल्दी से। चलो पहले तो देखेंगे जल्दी से। किया किसी ने ट्राई? देखो धर्म, क्लोरोफॉर्म ये रहा, और बनाना है इससे ग्लाइसिन। फिलअप करना है, देखते हैं किसका सही होता है। चलो फिलअप करो उसमें फास्ट। कौन करेगा 11th वाले बच्चों में से? 10th वाला कोई कर रहा है? 10th तो 10th वाले भी ट्राई कर सकते हैं। जल्दी करो नहीं तो टाइम हो जाएगा। चलो कौन ट्राई करेगा, जल्दी बोलो। देखो उधर, फिर मुकुल बोलना है।
सर थोड़ी पता नहीं दिक्कत आई इसके अंदर, पहले तो चलो एच हीट डल जाएगा, हाँ वो तो इजी है, एजी हीट फर्स्ट सर सेकंड। रितिका H2 हाँ रितिका Hg बोलो, प्लस Hg2 प्लस H प्लस। हाँ रितिका बोलो। सर एजी हीट फिर H2OH प्लस Hg2 प्लस फिर हाँ AgNH3 होल ट्वाइस होल OH फिर Cl2 रेड फास्फोरस फिर अल्कोहल NH3। नाम बोलो करो, टॉलरेंस रिएजेंट सही है। और Cl2 रेड फॉस्फोरस बोल रहे हो तो इसमें भी बोलो कि HVZ रिएक्शन, जितना बोलोगे उतना जल्दी याद होगा। HVZ हेल वोलाइड जेलेंस्की रिएक्शन, तभी रिएक्शन याद होगी, नहीं तो नहीं याद हो पाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद एल्कोहलिक NH3, हॉफमान ओके सर। एमोनोलिसिस रिएक्शन, हॉफमान एमोनोलिसिस, हॉफमान एमोनोलिसिस। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो ग्लाइसिन बन गया है यहाँ पे, इसमें ना एक्चुअल में ये मैंने यहाँ पे क्या डाला, बेस, ये क्या डाला है, बेस है ना, और एसिड ये है, तो एसिड बेस रिएक्शन भी होती है एक्चुअल में कई बार, ये भी बन जाता है CONH2, COONH4 बनता है इससे कि नहीं, COONH4 वो कन्वर्ट हो जाता है CONH2 में। अब इसको ना हम दोबारा H2H प्लस डालते हैं ताकि ये ग्लाइसिन बन जाए, इसके बाद बनता है फाइनल ग्लाइसिन। तो वो भी दिखा दोगे, गलत तो नहीं है लेकिन ध्यान रखना फिर भी, ये ऐसे होता है। तो ये हमने एक कर लिया 20th कन्वर्जन ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट बोलो जल्दी बोलो, Malonic acid. कन्वर्जन करनी है अभी। मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, ध्यान देंगे, मेलोनिक एसिड। हाँ मेलोनिक एसिड के लिए एक मिनट, यहाँ तक अब तुम्हें करना आना चाहिए। इसके बाद ये रब कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग वाला। मेलोनिक एसिड ये है, ये मेलोनिक एसिड है। तो इसके बाद चलो, पहले तो एजी हीट समझ आ गया, दूसरा H2H प्लस Hg2 प्लस, तीसरा टॉलरेंस रिएजेंट, चौथा HVZ रिएक्शन। अब क्या डलेगा इसके बाद, जल्दी बोलो क्या डलेगा अब। KCN। हाँ सारी रिएक्शन पढ़ाई हुई है, KCN, फिर COOH बनाना तो H2OH प्लस, कराया हो ना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यस। यस सर। हाँ दिस इज मेलोनिक एसिड, दो हो गई। नेक्स्ट क्या बोला जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोलो। अरे तुम लोग लिख नहीं रहे हो क्या, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड। हाँ ग्लाइकोलिक एसिड, ध्यान देंगे। तुम ना ऐसे सोचा करो कि क्या बनाऊं कि डायरेक्ट ग्लाइकोलिक एसिड बन जाए, फिर उल्टा भी सोचते हैं, उल्टा और सीधा दोनों सोचेंगे तब जाके कवर होता है ये। और ऐसा नहीं है एक ही तरीका होता है, बहुत सारे 100 तरीके होते हैं कन्वर्जन के लिए, लेकिन कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है वो फॉलो करना होता है। चलो बताओ जल्दी कैसे होगा, फास्ट। बोलो, तो पहले तो Hg हीट डल जाएगा, अगर तेरे फिर को मुगल O3। सारे पता है तो बोलियो, नहीं तो मत बोलियो। यस सर, O3 CH2 Cl2 डल जाएगा और हाँ H2। उसके बाद फिर अपना ये डल जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन का कंसंट्रेटेड हाँ NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH। हाँ हाँ उसके बाद फिर Na से OH बनाना है तो वो डल जाएगा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H3। ना डाइल्यूट हाँ HCl डालेंगे तो ये बन जाएगा। हाँ। मैंने बताया ना ONaOH बनाने के लिए। तो ये बन गया हमारा ग्लाइकोलिक एसिड। कितनी हो गई कन्वर्जन, ये तीसरी थी आज की। आज की तीसरी हुई है। चलो एक और देखते हैं, फिर अभी नेक्स्ट क्लास में, हाँ एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड,
करो फिलअप जल्दी से। हाँ किया किसी ने? चलो देख लो आंसर जल्दी से। पहले हाँ सर, Ag Yes, ही sir. डलेगा पहले, फिर H2H प्लस Hg2 प्लस डलेगा, बिल्कुल फिर सही, आगे बोल। Ag2O या फिर AgNH3 होल टू SOH डलेगा, टॉलरेंस रिएजेंट पूरा, हाँ आगे। टॉलेंस रिएजेंट, उसके बाद SOCl2 डलेगा, SOCl2 या PCl5 या PCl3, PCl5 या PCl3, या उसके बाद KCN फिर डलेगा, फिर KCN, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी H2OH प्लस। H2H प्लस, H2O डाइल्यूट HCl भी कह सकते हैं, H2O डाइल्यूट HCl। और भी तरीके हो सकते हैं, ये नोट कर लिया पूरा ये? यस एक मिनट और भी क्वेश्चन नोट करते रहना। नेम रिएक्शंस अलग डालने हैं तुम्हें और कन्वर्जेंस अलग, जितने बच्चे डालते हैं ग्रुप में डाला करो सब। नेम रिएक्शंस अलग डालने हैं और क्वेश्चंस हो गया अलग से डालने हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं अगली क्लास, आगे कन्वर्जेंस